मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? और वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक बहुत अलग तरह का टॉपिक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। हिंदी में एक जुमला है, हवस के पुजारी। लेकिन क्या कभी आपने सुना है हवस के मौलाना या हवस के फादर? पाकिस्तान की ये पत्रकार हैं आरजू काज़मी, जिन्होंने मौलाना जी से ये बहुत सारे टेढ़े सवाल किए हैं। तरीका नहीं होगा, ना वहाँ कोई नापाकी है, ना वहाँ कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहाँ आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहाँ तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी, उन कपड़ों में हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूद कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और वे अपनी जान जोखिम में डालकर भी मौलानाओं से ऐसे सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन क्या हमारे देश की रूबिका लियाकत जैसी एंकर्स इस तरह के सवाल कर पाएंगी? इस सवाल के जवाब के बाद और भारत और पाकिस्तान के मौलवियों ने आरजू को बहुत जमकर कोसा है। इसी बीच पाकिस्तान में एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक मौलवी एक नौजवान लड़के के साथ बताए जा रहे हैं, और यह किसी मस्जिद के अंदर का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर भी आरजू और उनके जैसे बहुत से लिबरल पाकिस्तानी महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं। एक इस्लामिक देश और कट्टरपंथियों के बीच रहकर भी वहां की महिलाओं ने जो साहस दिखाया है वह काबिले तारीफ है। आपको याद दिला दूं कि हमारे यहाँ जम्मू में भी एक घटना घटी थी मंदिर के अंदर। All right, more breaking news coming in. This is the latest on the Kathua rape and murder case, which sent the entire nation into a state of shock. उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वकीलों ने भी रेपिस्ट का साथ दिया था और मामला दीगर ही बनता चला गया था। इसी तरह केरल में भी फ्रांसिस मिशन होम की एक नन ने फादर फ्रैंको मुलक्कल के ऊपर अपने साथ 13 बार रेप का आरोप लगाया था। पीड़ित नन की कुछ साथियों ने कोटायम पुलिस स्टेशन के सामने बहुत लंबा धरना दिया था, जिसके 1 महीने बाद बिशप फ्रैंको को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब उसके बाद क्या हुआ? 3 साल के बाद बिशप फ्रैंको मुलक्कल बाइज्जत बरी हो गए हैं। Now, what would you say to a rape accused priest receiving a hero's welcome with every kind of adornment and adulation? What kind of message does it really send out? और इसमें उनका साथ किसने दिया है? 7 पादरियों और 25 नन्स ने उनके पक्ष में गवाही दी। अब क्या कारण है कि हम अपने यहाँ मंदिर, मस्जिद और चर्च में होते हुए इन पापों के बारे में भी चुप रहते हैं हम लोग?
जस्टिस कृष्णा अय्यर ने रेप के बारे में अपने एक जजमेंट में कहा था कि किसी भी लड़की के लिए यह एक बड़े हिम्मत की बात होती है कि वह अपने ऊपर हुए बलात्कार को सार्वजनिक करे, और अगर वह कर रही है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और ये सहायता क्या है? हमें हर पब्लिक फोरम में धार्मिक नेताओं और बाबाओं के ऊपर सवाल उठाने पड़ेंगे। धार्मिक स्थानों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा, जैसे कि जैन समाज के कुछ लोगों ने किया। जैन मुनि नयन सागर के खिलाफ एक युवती के अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया, जिसमें महाराज युवती को इशारा कर कमरे में जाने के लिए कहते हैं। इस वीडियो में दिख रही लड़की 28 जुलाई से लापता है। वीडियो वहलना मंदिर धर्मशाला का है, जिसमें दिख रहा है कि महाराज एक व्यक्ति के साथ अपने कमरे पर पहुंचते हैं। इसके बाद मुनि बरामदे में पीछे तख्त पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक युवती आती है और महाराज उसे हाथ से इशारा करते हुए कमरे में जाने के लिए कहते हैं। युवती कमरे में दाखिल हो जाती है। नयन सागर लॉबी में इधर उधर झांकने के बाद युवती के कमरे में पहुंच जाता है। इसके 2 मिनट बाद एक अन्य व्यक्ति लॉबी से हटकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे चला जाता है। फिर महाराज बाहर निकल जाते हैं। रात करीब 10:30 बजे महाराज फिर से युवती के कमरे में दाखिल होता है और 1:14 में कमरे से बाहर झांकते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे युवती भी दूसरे कमरे में चली जाती है। यह वीडियो वायरल होने के बाद जैन समाज के लोगों ने संत का जमकर विरोध किया है। कानून अपनी जगह है और उसकी प्रक्रिया लंबी होती है। हमें खुद ही अपनी व्यवस्था बनाकर रखनी पड़ेगी, और साथ ही हमें आरजू काजमी जैसे साहसी पत्रकारों की जरूरत भी पड़ेगी। नमस्कार।